गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको क्या कहलाता है कि जो कल मैंने आपको विषम चक्रीय यौगिक बताया था, आज मैं आपको नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण बताने जा रही हूँ। तो नाइट्रीकरण क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट व सांद्र H2SO4 के साथ 300 सेल्सियस पर गर्म करने पर 3 नाइट्रोपिरिडीन बनता है। क्या बनता है? 3 नाइट्रोपिरिडीन बनता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि किंतु जब पिरिडीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH2 समूह उपस्थित होता है तो HNO3 के द्वारा शीघ्रता से नाइट्रीकरण किया जा सकता है। सल्फोनीकरण क्या कहलाता है? H2SO4 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो वो सल्फोनीकरण कहलाता है। ये 350 सेल्सियस पर क्रिया कराने पे ये प्राप्त होता है। हेलोजनीकरण मतलब अन्य जो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जो होती हैं हेलोजनीकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या विषम चक्री के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सब समझा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपने विषम चक्री यौगिक पढ़ा। अब बीएससी थर्ड ईयर में भी आपको ये है। ओके, विषम चक्री यौगिक वे चक्री यौगिक होते हैं जिनके वलय में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होता है। ये तो आपको क्लियर है। इसके बाद विषम चक्री यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्री यौगिक हमेशा एरोमेटिक प्रकृति का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक है, फिर विषम चक्री यौगिक जो होते हैं स्थायी होते हैं। इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या? संयुग्मी डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे उदाहरण है एथिलीन ऑक्साइड, सॉक्सिनिक एनहाइड्राइड, बेलोर, लैक्टोज। ओके, आप देख पाएंगे कि विषम चक्री यौगिक का जो क्लासिफिकेशन होता है, अभी मैंने सेकेंड ईयर में भी आपको बताया कि इसमें 5 रिंग वाला भी होता है और 6 रिंग वाले भी होते हैं। देन देखिए 5 रिंग में आप देखेंगे 5 सदस्यीय रिंग जो होती है, जैसे फ्यूरेन, थायोफीन, देन पीरोल। फ्यूरेन मीन्स क्या कहलाता है? जिसमें ऑक्सीजन होता है। थायोफीन मीन्स सल्फर लगा हुआ होता है। देन पीरोल में क्या लगा हुआ होता है? NH लगा हुआ होता है। पीरेजोल का मतलब क्या होता है कि 5 सदस्यीय जो रिंग होती है उसमें NH लगा हुआ हो। ट्राइजोल मीन्स क्या होता है कि इसमें भी 5 सदस्यीय में 2 NH फॉर्म जुड़े हुए हों। 6 सदस्य मीन्स क्या कहलाता है? देखिए 6 सदस्यीय वलय जिनमें एक ही परमाणु में होता है और उसमें एक नाइट्रोजन का जुड़ा हुआ होता है जिसे पिरिडीन कहते हैं। इसी प्रकार 6 सदस्य में जब 2 विषम परमाणु होते हैं तो जैसे कि N और N तो पिपेरिडीन, पायरेजीन और पायरेडाजीन कहलाता है। वे चक्री वलय जिसमें एक बेंजीन वलय के साथ संगनी 2 बेंजीन वलय आपस में जुड़ी हुई होती है, क्यूनोलीन और आइसोक्यूनोलीन कहते हैं। वे विषम चक्रीय वलय जो बेंजीन वलय के साथ संगनित कंसीडर होते हैं तो कार्बेजोल कहलाते हैं। अभी देखेंगे आप पाइरॉल, फ्यूरेन, थायोफीन और बेंजीन जो होती है तो इसका क्या रिलेटिव जो होती है इसका रिएक्टिविटी ऑफ द पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन देन बेंजीन। ओके, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में 5 सदस्य जो होते हैं वो विषम चक्री यौगिक के होते हैं। पाइरॉल, फ्यूरेन, थाइपीन और बेंजीन की तुलना करेंगे तो 5 सदस्यीय एरोमेटिक विषम चक्री यौगिक की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन से अधिक होने के कारण अति एरोमेटिक यानी सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि 5 सदस्यीय जो एरोमेटिक में बता चुकी हूँ जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध या दुर्गंध होती है और ये हमेशा क्लोज चैन में होते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। जो ओपन चैन में होते हैं वो एलोफेटिक कहलाता है, जिन्हें फैट मीन्स वसा वाले। ठीक है, तो 5 सदस्यीय होंगे तो फ्यूरेन की अपेक्षा थायोफीन की क्रियाशीलता कम है, यानी फ्यूरेन की अपेक्षा थायोफीन की क्रियाशीलता कम है। इसका कारण है सल्फर परमाणु का आकार ऑक्सीजन परमाणु के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। इस कारण सल्फर का मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है जिसे +M इफेक्ट कहते हैं ऑक्सीजन की अभी। फिर देखिए कि जो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, डाइपोलराइजेशन जो होता है यानी कि 1.26D का होता है। ओके, द्विगुण आघूर्ण जिसको कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि पिरिडीन में समवेता मीन्स आइसोमर। पहले बता चुकी हूँ आइसोमर का मतलब क्या कहलाता है कि किसी को एक मतलब परमाणु या यौगिक उसको एक से ज़्यादा रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पिरिडीन जो होता है उसमें 1 एन के स्थान कि जहाँ से भी कोई फंक्शनल ग्रुप या जुड़ा हो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो एन 1 2 3 4 5 6 देन एन अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा बीटा अल्फा इस तरह स्ट्रक्चरल में ये उपयुक्त होते हैं। देखिए अल्फा बीटा और गामा जो पाया जाता है ये मोनो प्रतिस्थापन व्युत्पन्न कहलाता है। इसके 3 समवेता को ये प्रदर्शित करता है। देखिए एक चीज और बता दूं कि कोल तार से पिरिडीन को प्राप्त जो पिरिडीन जो होता है इसको कोल तार के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो कोल तार जो आइसोलेशन ऑफ पिरिडीन फ्रॉम द कोल तार ओके। तो बनाने के लिए तेल जो होता है हल्के तेल नामक प्रभाज यह केवल 0.1% पाया जाता। पिरिडीन प्राप्त करने के लिए हल्के सफेद को तेल को तनु H2SO4 मीन्स तनु में जिसमें पानी की मात्रा उपस्थित है लेड स्तर में लगे पात्र में अभिकृत किया जाता है। तो पिरिडीन तथा अन्य क्षारीय पदार्थ क्या सल्फेट में घुल जाते हैं और अम्लीय सतह द्वारा पृथक कर लिया जाता है कास्टिक सोडा के द्वारा। ठीक है। तो देखिए पिरिडीन के लिए संश्लेषण के लिए बहुत सारी विधियां जैसे पेंटा मेथिल डाई एमीन हाइड्रोक्लोराइड। पेंटा मेथिल डाई एमीन हाइड्रोक्लोराइड को जब गर्म किया जाता है क्या पेंटा मेथिलीन डाई क्लोराइड जो होता है एमीन को हाइड्रोक्लोराइड को जब हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है तो पिरिडीन प्राप्त होता है और अमोनिया क्लोराइड और HCl निकल जाता है। देन दूसरा वही है कि 5 क्लोरो एमिलो एमीन को क्षार के साथ गर्म किया जाता है। देखिए 5 क्लोरो एमिलो एमीन जो होता है जब इसको क्षार मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो -HCl निकल जाएगा। देन पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। ओके ये बहुत सारी विधियां हैं जो पेपर में आपको पूछ भी सकता है कि पिरिडीन के संश्लेषण का मेथड बताइए। तो आप पेंटामेथिल क्या लिखेंगे पेंटामेथिल डाई एमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। दूसरा लिखेंगे 5 क्लोरो एमिलीन क्षार की अपक्रिया के साथ। देन आप पिरोल को 200 सेल्सियस पिरोल मीन्स क्या होता है डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग। देन रिंग होता है 5 कार्बन वाला और उसमें 1 नाइट्रोजन लगा होता है। सोडियम मेथाऑक्साइड किसके साथ सोडियम मेथाऑक्साइड की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड लीन मतलब CH2 हो जाएगा। गर्म कराने में पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कुछ इसका भौतिक कैरेक्टर जो होता है पिरिडीन का। तो पिरिडीन एक रंगहीन द्रव होता है क्या था कलरलेस द्रव होता है। 125 सेल्सियस पर यह अनिश्चित रुचिकर गंध वाला होता है। आर्द्रताग्राही होता है। ठीक है। रसायन पिरिडीन का स्वभाव क्षारीय होता है। अनेक अपक्रियाओं में बेंजीन से समानता रखता है किंतु बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। क्षारीय स्वभाव देखिए क्षारीय स्वभाव पिरिडीन जो होता है प्रबल तृतीयक क्षारक है। मीन्स क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये क्षारक होता है। मीन्स क्या होता है कि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु में sp2 कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कि एरोमेटिक निकाय के स्थानांतरण या विस्थानीकरण में भाग नहीं लेता है। फलस्वरूप प्रोटॉन द्वारा सहभाजन के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है ये हो गया। पिरिडीन में जो होता है नाइट्रोजन sp2 संकरित अवस्था sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसमें विद्यमान एकांकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है एलिफेटिक एमीन के समान प्रोटोनीकरण के लिए सुगमता से क्रिया कर सकता है। ओके अकार्बनिक अम्लों के साथ शीघ्रता से लवण बनाता है पिरिडीन। ओके तो फिर जैसे HCl के साथ क्रिया कराओगे तो क्या पिरिडीनियम क्लोराइड क्या प्राप्त हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार एल्किन हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर चतुष्ट अमोनिया का लवण देता है यानी C5H5N ब्रैकेट क्लोज CHI प्राप्त होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण मीन्स क्या कहलाता है अम्ल का तृतीयक एमिनो समान हाइड्रोजन परा ऑक्साइड यह पर अम्लों से ऑक्साइड बनाता है। देखिए अपचयन क्या कहलाता है पिरिडीन में अपचयन शीघ्रता से हो जाता है। सोडियम और अल्कोहल में अपचयन
पर यह पिरिडीन देता है। क्या? सोडियम और अल्कोहल के अपचयन में ये पिरिडीन देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं फंडामेंटल चीज़ें जो कुछ हैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या विषम चक्री यौगिक जो है, जो छूट गया था कुछ पार्ट आपको, वो मैं इसमें आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको सल्फोनीकरण, नाइट्रोजनीकरण और हेलोजनीकरण बताऊंगी। ओके स्टूडेंट।